वालेकुम। क्लास 10th कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा बच्चे, आज हमने गैसियस एक्सचेंज इन मैन को पढ़ना है, यानी कि किसी इंसान में गैसेस का तबादला कैसे होता है, गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को जिस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए वो ये है कि गैसियस एक्सचेंज में पाथवे कौन सा इन्वॉल्व होता है, यानी कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन कौन सा ऑर्गन है, या कौन सा बॉडी का हिस्सा है जो इस सारे काम में मुलव्वस होगा, इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो इसको एक बाकायदा एक छोटे से आर्टिकल का नाम भी बुक ने दिया हुआ है पाथवे के नाम से, एयर पैसेज पाथवे। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं जी। सबसे पहले गैसियस एक्सचेंज इन मैन में जो पहला स्ट्रक्चर है, जो पहला आपके पास हिस्सा है वो है नेज़ल कैविटी। क्या जी? नेज़ल कैविटी, यानी कि जो नाक की कैविटी है, इस सारी को हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। ये सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है जो गैसियस एक्सचेंज में मुलव्वस होता है, इन्वॉल्व होता है। नेज़ल कैविटी 2 अदद नॉस्ट्रल्स पर मुश्तमिल होती है, नथने। ये जो 2 अदद नॉस्ट्रल्स हैं, ठीक है, बेसिकली हमारा नाक जो है इसको एक हड्डी ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया होता है। इस हड्डी को हम नेज़ल सेप्टा भी कहते हैं, और इस हड्डी के वजह से 2 हिस्से जो हो जाते हैं इनको नॉस्ट्रल्स कहते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि नेज़ल कैविटी कंसिस्ट ऑफ 2 नॉस्ट्रल्स। अच्छा, मज़ीद ये कि आपकी बुक लिखती है कि नॉस्ट्रल्स के अंदर, यानी नेज़ल कैविटी के जो नॉस्ट्रल्स हैं, जो 2 नथने हैं, उनके अंदर म्यूकस भी होता है और बाल भी होते हैं। ठीक है जी। म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस का काम होता है एयर का टेम्परेचर मेंटेन करना, और बालों का काम होता है जो हवा नाक के ज़रिए अंदर दाखिल हो रही है उसको फ़िल्टर करना। अच्छा जी, हवा नेज़ल कैविटी से फेरिंक्स में आ जाती है। ठीक है जी। फेरिंक्स वो हिस्सा है जो खुराक और हवा दोनों के लिए मुश्तरक होता है। आप लोगों को पता है इस बात का, आप 9th क्लास में डाइजेशन में ये चीज़ पढ़ के आ चुके हो कि फेरिंक्स हवा और खुराक दोनों के लिए मुश्तरक होता है। अच्छा, फेरिंक्स से हवा चली जाती है लेरिंक्स में। लेरिंक्स आपको पता है कार्टिलेज का बना होता है और फेरिंक्स और ट्रैकिया के दरमियान में मौजूद होता है। अच्छा, लेरिंक्स से हवा आ जाती है जी ट्रैकिया के अंदर। अब ट्रैकिया जो है इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रैकिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप। तकरीबन 12 सेंटीमीटर लंबी ये ट्यूब होती है। और मज़ीद एक बात आप लोगों ने यहाँ पर याद रखनी है कि इसके अंदर सी शेप कार्टिलेज मौजूद होता है। सी शेप कार्टिलेज मौजूद होता है। जिस तरह मैं आपको अगर यहाँ पर ट्रैकिया बना के दिखाऊं थोड़ा सा, तो इसके अंदर इस तरह से सी शेप कार्टिलेज मौजूद होता है। अच्छा, ये कार्टिलेज क्यों होता है? ये इस वजह से होता है कि अगर हवा का गुज़र बंद हो गया है तो ये कहीं ट्रैकिया सुकड़ ना जाए, यानी ट्रैकिया को सुकड़ने से बचाने के लिए कार्टिलेज होता है यहाँ पर। अच्छा जी, ट्रैकिया से होती हुई हवा जो है ब्रोंकाई के पास चली जाती है। ठीक है, ये विंड पाइप जो है ये दरअसल, यानी ट्रैकिया जब 2 लंग्स के अंदर चला जाता है इस तरह से, दो लंग्स में चला जाता है ट्रैकिया। 2 लंग्स में जाने के बाद जो 2 ट्यूब बन जाती हैं ना, यानी कि ट्रैकिया एक है, वो जब 2 में डिवाइड हो गया तो इन दोनों को ब्रोंकाई कहेंगे और एक को ब्रोंकस कहेंगे। हवा ट्रैकिया से ब्रोंकाई में चली जाती है। अच्छा जी, ब्रोंकाई लंग्स में जाने के बाद फर्दर डिवाइड कर जाती है। ठीक है, तो इसको हम ब्रोंक्यूल कहते हैं, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि हवा ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल में चली गई। ब्रोंक्यूल मज़ीद डिवाइड करके एल्व्यूलर डक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और एल्व्यूलर डक्ट आगे छोटी छोटी थैलियों में कन्वर्ट हो जाती हैं जिनको हम एल्व्यूलाई कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा बेटा कि ट्रैकिया के बाद ये जो स्ट्रक्चर होते हैं इनमें कार्टिलेज ट्रैकिया की निस्बत नहीं होता, यानी कि इनमें कार्टिलेज आप समझ लें होता ही नहीं है। ठीक है, इनमें कार्टिलेज नहीं होता, इनमें तो बिल्कुल नहीं होता।
और इनमें आप अभी समझ लें, फर्दर हम इसको एलेबोरेट करेंगे, इसमें आप समझ लें कि नहीं होता। और इसमें इन तीनों स्ट्रक्चर्स में बिल्कुल माइन्यूट सा भी कार्टिलेज नहीं होता। आगे आ जाएं जी एल्वियोलाई पर, जिनको मैंने हवाई थैलियाँ कहा। एल्वियोलाई वो पॉइंट होता है लंग्स में, वो जगह होती है कि जहाँ पर एल्वियोलाई वो जगह होती है कि जहाँ पर खून की नालियाँ आ भी रही होती हैं और इससे जा भी रही होती हैं, ठीक है। अब खून की जो नालियाँ हैं ना, इसमें आने वाली आर्टरीज़, जो हमारे पास आर्टरीज़ हैं, आर्टरीज़ डीऑक्सीजनेटेड खून लेके आती हैं, और जब वो आर्टरीज़ जहाँ पर आ जाती हैं तो इस खून, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है कम ऑक्सीजन वाला खून, इस खून को ऑक्सीजन दी जाती है और वेन जो खून लेके जाती हैं वो ऑक्सीजनेटेड होता है। मज़ीद ये बात याद रखिएगा, आर्टरी जो खून लेके आ रही है उसमें एक तो ऑक्सीजन नहीं है या कम है, दूसरी चीज़ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी ज़्यादा है। तो ये आई एल्वियोलाई को इसने कार्बन डाइऑक्साइड दी और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ली, और वो खून जो गया उसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी और ऑक्सीजन भी जो है वो खासी अमाउंट में जो है मौजूद थी। तो हम कह सकते हैं कि एल्वियोलाई के मकाम पर गैशियस एक्सचेंज हो गया, तो ये खून वापस अब दिल की जानिब आएगा और दिल पंप करेगा और सारी बॉडी को ये ऑक्सीजन वाला खून दिया जाएगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।